राधे राधे सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? आशा है राधा रानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से कि नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है। भागवत पुराण में बताए अनुसार भगवान श्री विष्णु ने वराह अवतार धारण कर भूमि देवता को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम भौम था। पिता एक परम देव और माता पुण्यात्मा होने पर भी भौम क्रूर था, इसलिए उसका नाम भौमासुर पड़ गया। वह पशुओं से भी अधिक क्रूर और अधर्मी था। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ रही थी वैसे ही उसकी क्रूरता भी प्रतिदिन बढ़ती गई। वह सबको नरक जैसी यातनाएं देता था। उसकी इन्हीं करतूतों के कारण ही उसका नाम नरकासुर पड़ गया। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई देव दानव मनुष्य कोई नहीं मार सकेगा। कुछ दिनों तक तो नरकासुर अच्छे से राज्य करता रहा, किंतु कुछ समय बाद उसके सारे असुरी अवगुण उभरकर बाहर आ गए। उसने इंद्रदेव को हराकर उन्हें नगरी से बाहर निकाल दिया। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्रस्त हो गए। नरकासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली और त्रिलोक विजयी हो गया। उसने पृथ्वी की सहस्त्रों सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उनको बंदी बनाया और उनका शोषण करने लगा। नरकासुर के अत्याचार से त्रस्त हुए देवराज इंद्रदेव द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है। वह त्रिलोक विजयी हो गया है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने बंदीगृह में डाल दिया है। प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्रदेव की प्रार्थना स्वीकार की। वे अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर गरुड़ पर सवार हुए और प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मोर दैत्य और उसके 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नवश्वान तथा अरुण का संहार किया। मोर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को देव दानव मनुष्य नहीं मार सकता था, परंतु उसे स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध में सत्यभामा की सहायता से उसका वध किया। अंत समय में नरकासुर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, आज के दिन जो कोई ब्रह्म मुहूर्त पर मंगल स्नान करेगा उसे कोई भी दुख नहीं होगा। ऐसा वचन मुझे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे वैसा वरदान दे दिया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16 सहस्त्र कन्याओं को श्री कृष्ण जी ने मुक्त कर दिया। भौमासुर द्वारा बंदी बनाई गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी को आश्रय दिया और सभी को द्वारिकापुरी ले आए। नरकासुर वध का दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का नाश किया, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। नरकासुर के मांगे गए वरदान के अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त पर अभ्यंग स्नान करने का महत्व है। इस दिन हमें शरीर पर उपटन और तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कि कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्णा।